एक हलचल से भरे शहर में जहां वक्त दरिया की तरह हरकत करता है, दो नौजवान रूहें हर एक अलग सफर पर अपने आप को किस्मत के पेचीदा धागों में जकड़े हुए पाए। घड़ी सुबह 8 बज रही थी, जो सेनेट क्लेमेंट स्कूल में एक और दिन के आगाज का इशारा दे रही थी। इस कस्बे के कल्ब में समाजी तवक्कुआत के घूमते हुए धारों के दरमियान बसा हुआ नौजवान ओलिवर रहता था। इसके दिन जहानत और तजस्सुस के धागों से बने हुए टेपिस्ट्री थे। उकाब की तरह बुलंद होने वाली अक्ल के साथ ओलिवर अपने वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण था, जिन्होंने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद इनमें एक रोशन मुस्तकबिल का वदा देखा। पटरियों के दूसरी तरफ दौलत के बुलंद और बाला ढांचे के साए में जैकब रहता था। इसके खानदान का आजिजाना ठिकाना चैलेंजों के जोर से गूंज रहा था, जैसे ही गुर्बत का बोझ उनके कंधों पर दबा हुआ था। इसके बावजूद जैकब की रूह एक लाजवाल शोले से जल रही थी, जो उसकी आंखों में आग की मक्खियों की तरह रक्स करने वाले ख्वाबों से भड़क रही थी। जैसे ही स्कूल की घंटी राहदारियों में गूंजी, एक नए दिन के आगाज का इशारा दे रही है, दोनों लड़कों ने सेनेट लुइस में अपने तालीमी सफर का आगाज किया। क्लेमेंट्स। ओलिवर एकेडमी के लिबास से आरास्ता, किताबों से लदा इसका बैग एक मकसद के साथ हालों में से गुजरा। जैकब धागों के लिबास में उन्हीं हालों को अपने हर कदम पर लचक के साथ रोता रहा। उनके रास्ते तालीम की भूलभुलैया में गुजरे, जहां तकदीर ने खामोश आर्केस्ट्रेटर का किरदार अदा किया। पहली घंटी बजी और असबाक की सिम्फनी शुरू हुई। ओलिवर एक अच्छी तरह से ट्यूनशुदा घड़ी की तरह दिमाग के साथ हर मौजू की पेचीदगियों को आसानी से जज्ब करता है। इसकी मेज एक कैनवस बन गई, जिस पर उसने इल्म का शाहकार पेंट किया। दरियासना इसी क्लासरूम में जैकब ने तंदही से लिखा। इसका कलम वक्त के खिलाफ दौड़ता रहा। इसके खिलाफ खड़ी मुश्किलात के बावजूद इसकी सीखने की भूख सुबह के सूरज से ज्यादा रोशन थी। इसकी टूटी फूटी निसाबी किताबें अज़्म व हिम्मत की दास्तानें सुनाती थीं, और उसके कागज पर हर निशान उसकी अनमित कुव्वत इरादी का मुनबोलता सबूत। जैसे जैसे मिनट पिघल गए, एक अहम लम्हा सामने आया। स्कूल ने आवर ऑफ मवाक़े का ऐलान किया, एक 60 मिनट की खिड़की जिसके दौरान तलबा समाजी रुकावटों से कत नज़र अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा कर सकते हैं। ओलिवर अपनी जहानत से खुश होकर एक ऐसा साइंसी तजर्बा पेश करने का काम सौंपा गया जो सामीन को हैरान कर देगा। उम्मीदों का वजन ओलिवर के कंधों पर था, जबकि जैकब पिछली कतारों में बैठा वही की इस घड़ी में हिस्सा लेने के लिए एक मौका के लिए तड़प रहा था। ताहम तकदीर का मंसूबा कुछ और था। एक अहम जुज़ में खराबी पैदा हुई, जिससे इसकी पेशकश के पेचीदा धागों को खोलने का खतरा है। घड़ी ने बेरहमी से टुक टुक किया जब ओलिवर के दिमाग में घबराहट फैल गई। इसी लम्हे पीछे से हल्की सी आवाज गूंजी। ये जैकब था, जो एक सादा लेकिन होशियार हल पेश कर रहा था। ओलिवर गैर मुतवक्के इमदाद से आजिज होकर बाहमी ताउन के जज्बे को कबूल कर लिया। एक साथ मिलकर उन्होंने अनथक मेहनत की, एक मुमकिना तबाही को फतह में बदल दिया। ज्यों ज्यों वक्त इख्तिताम को पहुंचा, ओलिवर और जैकब शाना बशाना खड़े थे। उनका तजर्बा जहानत और इस्तिकामत के इम्तिजाज का सबूत है। ऑडिटोरियम में गूंजने वाली तालियां सिर्फ साइंसी मुजिज़े के लिए नहीं थीं, बल्कि दो दिलों की हम आहंगी के लिए थीं जो एक के तौर पर धड़कते हैं। ओलिवर और जैकब की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। सेनेट क्लेमेंट्स के तलबा के लिए मशल्ला बन गई। स्कूल, जो कभी समाजी खुतूत पर मुनक़सम था, ने एक नए दौर के उभरते हुए देखा, जहां जहानत और गुर्बत नाकाबिल तस्खीर रुकावटें नहीं थी, बल्कि इज्तिमाई कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाती थी। मौका की इस नाखुशगवार घड़ी के बाद ओलिवर और जैकब ने एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो हालात की हदों से बालातर था। वो इत्तेहाद की अलामत बन गए, ये साबित करते हुए कि वक्त की टेपिस्ट्री में सबसे ज्यादा गैर मामूली कहानियां इनफरादी जहानत से नहीं, बल्कि तकदीर के धागों से जड़ी रिश्तेदार रूहों की मुश्तरका कोशिशों से बनी है।